आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड की खबरें। अब लौट चले। गर्मी शुरू होते ही अपने वतन लौटने लगे विदेशी मेहमान अब शरद ऋतु में होंगे दीदार। हर साल विदेशी पक्षियों को देखने के लिए पक्षी प्रेमी रामनगर पहुंचते हैं। गर्मी शुरू होते ही पक्षियों का वापस लौटना शुरू हो जाता है। हर साल सितंबर अक्टूबर के बीच कॉर्बेट नेशनल पार्क से लगते जलाशयों में साइबेरियन पक्षियों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो जाता है। मार्च अप्रैल में साइबेरियन पक्षी अपने वतन लौट जाते हैं। प्रवासी पक्षियों के आने से कोसी बैराज व आसपास के क्षेत्रों के जलाशय इनकी चहचहाहट और दीदार के लिए पर्यटक देश विदेश से यहां पहुंचते हैं। खनन के भूगर्भीय प्रभावों का अध्ययन करने को समिति गठित। राज्य के 160 माइनिंग यूनिट्स किए गए सस्पेंड। उत्तराखंड में माइनिंग के भूगर्भीय प्रभावों को जानने के लिए एक्सपर्ट्स कमेटी का गठन किया गया है। अवैध खनन का मामला लोकसभा में गूंजा तो उत्तराखंड में भी इसको लेकर राजनीति 7वें आसमान पर पहुंच गया है। हालांकि खनन पर कलेश राज्य की राजनीति का हिस्सा रहा है, लेकिन अक्सर पर्यावरण प्रेमी भी इसके पर्यावरणीय प्रभाव को लेकर चिंता जाहिर करते हैं। केमिकल फैक्ट्री में लगी भीषण आग, एक व्यक्ति झुलसा, कईयों के फंसे होने की सूचना, मौके पर जुटा प्रशासन। केमिकल फैक्ट्री में लगी भीषण आग, एक व्यक्ति झुलसा, कईयों के फंसे होने की सूचना, मौके पर जुटा प्रशासन। बहादुराबाद क्षेत्र स्थित इब्राहिमपुर मार्ग पर रविवार रात एक केमिकल फैक्ट्री में अचानक भीषण आग लग गई। आग इतनी भयानक थी कि कई किलोमीटर दूर से धुएं का गुब्बारा आसमान में उड़ता दिखाई देने लगा। चारधाम यात्रा को सिंगल यूज प्लास्टिक फ्री करने की मुहिम, सीएम धामी ने मांगा सहयोग। चारधाम यात्रा को सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए धामी सरकार ने अभियान की शुरुआत की है। आने वाली 30 अप्रैल से उत्तराखंड चारधाम यात्रा 2025 शुरू हो जाएगी। यात्रा को लेकर पेयजल, बिजली, स्वास्थ्य समेत स्थानीय जिला प्रशासन अपनी पूर्ण तैयारी में जुटा हुआ है। सभी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। खास बात यह है कि चारधाम यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखा जा रहा है। अभी तक 10 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने चारधाम यात्रा के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा दिया है। रामनगर में भाजपा नेता समेत 3 लोगों पर करोड़ों की जमीन घोटाले का आरोप, एनआरआई से जुड़ा है मामला। रामनवमी पर कोटगाड़ी मंदिर में अखंड रामायण पाठ, सीएम धामी ने श्रद्धालुओं को किया वर्चुअली संबोधित। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पिथौरागढ़ के कोटगाड़ी मंदिर में आयोजित अखंड रामायण पाठ के दौरान श्रद्धालुओं को वर्चुअली संबोधित किया। हिंदुत्व को आगे बढ़ाने की ओर अग्रसर भाजपा जगह जगह संबंधित कार्यक्रम आयोजित कर रही है। सीएम धामी समेत भाजपा ऐसे कार्यक्रम में शिरकत कर रही है। मियांवाला नाम बदलने पर होगा पुनर्विचार, विरोध के आगे झुकी सरकार, नेताओं की बधाई गई बेकार। सरकारी गाड़ी हाथ में पिस्टल, युवकों को शोबाजी पड़ी भारी, पुलिस ने किया गिरफ्तार। देहरादून में सरकारी गाड़ी से नकली पिस्टल लेकर प्रदर्शन करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। किच्चा में टोल कर्मियों के साथ मारपीट और तोड़फोड़, बीजेपी नेता समेत कई लोगों पर मुकदमा दर्ज। लालपुर टोल प्लाजा पर टोल कटाने के दौरान विवाद, बीजेपी नेताओं ने टोल कर्मियों से पिटाई और कार्यालय में तोड़फोड़ का आरोप, मुकदमा हुआ दर्ज। उधम सिंह नगर जिले के किच्चा में कुछ लोगों ने टोल प्लाजा पर जमकर तोड़फोड़ की, साथ ही कर्मचारियों से भी मारपीट की। मामले में पुलिस भी बेबस नजर आई। पुलिस के सामने भी लोग टोल कर्मियों के साथ मारपीट कर तोड़फोड़ करते नजर आए। बताया जा रहा है कि मारपीट करने वाले लोग बीजेपी से जुड़े हैं। उत्तराखंड में धूमधाम से मनाया गया बीजेपी का 46वां स्थापना दिवस। देहरादून बीजेपी मुख्यालय में जुटे बीजेपी के दिग्गज नेता पार्टी के कार्यकर्ताओं को किया सम्मानित। उत्तराखंड में कमाल है दायित्व बंटवारों की क्रोनोलॉजी, एक तीर से साधे कई निशाने, समझिए घड़ी। दायित्वों की पहली लिस्ट में 20 नेताओं को मिली जिम्मेदारी, दूसरी लिस्ट में 18 नेताओं को सौंपे दायित्व। धामी सरकार ने हफ्ते भर में दायित्वधारियों की 2 लिस्ट जारी कर दी है। इन 2 लिस्ट में 38 के करीब नेताओं की जिम्मेदारी दी गई है। दायित्वधारियों की लिस्ट जारी कर धामी सरकार ने संगठन के साथ मिलकर एक तीर से कई निशाने लगाए हैं। उत्तराखंड में नेम चेंज पॉलिटिक्स, हरीश रावत बोले कहां क्या क्या बदलोगे। उत्तराखंड में कई जगहों के नाम बदलने को लेकर कांग्रेस सरकार पर लगातार हमलावर है।
रुद्रप्रयाग में सूखने के कगार पर कुनाड़ गदेरा, 25,000 आबादी होगी प्रभावित। डांगसेरा और गुलाब राय का प्राकृतिक स्रोत का अस्तित्व खत्म। गर्मी पड़ते ही रुद्रप्रयाग जिले में गहराया पानी संकट। गर्मी बढ़ते ही अलकनंदा व मंदाकिनी नदी के संगम पर बसे रुद्रप्रयाग नगर समेत जिले के ग्रामीण इलाकों में पानी का संकट गहराने लगा है। आलम यह है कि प्राकृतिक जल स्रोतों में पानी की कमी के चलते जल संस्थान विभाग को पेयजल आपूर्ति को लेकर टैंकरों का सहारा लेना पड़ रहा है। सबसे ज्यादा समस्या ग्रामीण इलाकों में हो रही है, जहां पैदल चलकर ग्रामीणों को पीठ पर पानी ढोना पड़ रहा है।